प्यारे बच्चों, आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 2025 भौतिकी विषय का यूनिट 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश और क्षेत्र तथा वैद्युत विभव एवं धारिता। प्यारे बच्चों, ये जो यूनिट है वो 2 चैप्टरों में फैला हुआ है। कुल 8 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाने हैं, जिसमें से एक दीर्घ उत्तरी 5 नंबर का होगा, जिसमें आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। एक अति लघु उत्तरी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाना है, और एक जो क्वेश्चन है वो अति लघु उत्तरी लगभग 1 या 2 वाक्य में उत्तर जिसका आता है, यह क्वेश्चन इसमें से पूछे जाना है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस साल 2025 की जो संभावित क्वेश्चन है, जिसका आना 100% तय है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले 5 नंबर का, तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट। गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। या ये क्वेश्चन कुछ यूं भी आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, जरूर इसको करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए, तथा साथ ही साथ दिखाइए विद्युत क्षेत्र जो होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, जो कि 5 नंबर के लिए है, और क्वेश्चन आपके रहा स्क्रीन पर। गॉस प्रमेय लिखिए तथा इसकी सहायता से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलिएगा, ये क्वेश्चन भी अच्छे से करिएगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसकी सहायता से गोली कवच, जिसको खोल भी बोला जाता है या कोष भी बोला जाता है, जो कि एक समान रूप से आवेशित है, इसके कारण निम्न स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है। पहला, कवच अर्थात खोल के बाहर, दूसरा कवच अर्थात खोल के पृष्ठ पर, और तीसरा कवच अर्थात खोल के भीतर। इन 3 स्थितियों में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लीजिएगा अगला क्वेश्चन, जो अथवा के रूप में इन चारों क्वेश्चन को टक्कर देने के लिए आने वाला है। क्वेश्चन ये रहा, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। जबकि यहां पर ध्यान दीजिएगा, जबकि दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम जो है वो आंशिक रूप से है। इसके बाद पूछा गया है, क्या प्रभाव पड़ेगा यदि दोनों प्लेटों के मध्य केवल वायु या निर्वात हो। दूसरा, दोनों प्लेटों के मध्य पूर्णतः परावैद्युत माध्यम हो, और तीसरा, दोनों प्लेटों के मध्य टी मोटाई की धातु की एक प्लेट रख दे। प्यारे बच्चों, ये तीनों जो शर्त है वो एक साथ नहीं पूछा जाएगा, एकाध नंबर का कोई भी एक शर्त दिया जा सकता है। कई बार 5 नंबर के क्वेश्चन को तोड़ के 4-1 करके ऐसे ही कुछ चीजें दे दी जाती है, तो हमें इसके लिए भी तैयार रहना है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, अंतिम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्वेश्चन कुछ यूं है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय अर्थात अनुदैर्ध्य स्थिति में
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक आपको बताने हैं। यदि आप ये 6 क्वेश्चन कर लेते हैं, यकीन मानिए आपका 5 नंबर इस यूनिट से तय है। लीजिएगा अगला क्वेश्चन जो हम लोग 2 नंबर के लिए देखने वाले हैं। क्वेश्चन ये रहा, न्यूटन प्रति कूलम किस भौतिक राशि का मात्रक है? इसको परिभाषित कीजिए तथा इसका विमेय सूत्र लिखकर बताइए यह सदिश राशि है या अदिश राशि है। यहाँ आपको मात्रक दे दिया गया है और ये पूछा गया है कि ये जो मात्रक है वो किस भौतिक राशि का है, तो कई बार उल्टा कर देता है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं? इसके मात्रक को लिखिए, इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कर मात्रक व विमेय सूत्र लिखिए तथा बताइए यह सदिश राशि है या अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कर मात्रक व विमेय सूत्र लिखिए तथा यह बताइए यह सदिश राशि है या अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज है, आपको इस पूरे यूनिट में जितनी भौतिक राशि मिलेगा सब भौतिक राशि का आपको मात्रक पता होने चाहिए, उसका विमेय सूत्र भी पता होनी चाहिए, क्योंकि 1 नंबर का ब्लूप्रिंट इसमें है, उसमें भौतिक राशि का मात्रक पूछ देगा या मात्रक दे करके उस भौतिक राशि का नाम पूछ देगा, साथ ही साथ आपको विमेय सूत्र भी पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विभव को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं, उसको भी आपको जानने होंगे। अगला क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ क्या है? इसके गुणधर्म लिखिए। और जब आप समविभव पृष्ठ का गुणधर्म लिखने जाएंगे ना, तो एक एक गुणधर्म जो है वो सेपरेट अलग अलग से क्वेश्चन बन जाएगा। जितने भी आप गुणधर्म लिखेंगे 4, 5, उतने ही वो क्वेश्चन बनेंगे 2-2 नंबर का। इसका भी तैयारी करिएगा। अगला क्वेश्चन है, विभव प्रवणता को परिभाषित कर मात्रक लिखिए तथा बताइए यह सदिश राशि है या अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, किसी चालक में स्वतंत्र एवं बद्ध आवेश से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, परावैद्युत क्या है? इसके ध्रुवण से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन भी आप तैयार करिएगा 2 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश Q के कारण बल रेखाएं खींचिए, जबकि पहला शर्त है Q इज लेस देन 0। Q इज लेस देन 0 का मतलब है Q जो है वो नेगेटिव है, मतलब एक चार्ज, नेगेटिव चार्ज का आपको विद्युत बल रेखा खींच के बताना है। दूसरा है Q इज ग्रेटर देन 0, अर्थात पॉजिटिव चार्ज के लिए भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींच के बताने हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती है, क्यों होती है? इसका कारण भी आपको खोजना है। अगला क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर एक परिपथ दिखाई दे रहा होगा, इस परिपथ में A और B के बीच जो इक्विवेलेंट आधारिता है वो आपको बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत किए होंगे। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, आप स्क्रीन पर विद्युत परिपथ देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन से 2-2 हाथ कर लें, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आपको ये बताना है कि उसमें आवेश की मात्रा कितनी है और वो किस टाइप का आवेश है, अर्थात उसकी नेचर भी आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आपको निकालनी है। अगला क्वेश्चन है, आवेशों से संबंधित कूलम का नियम लिखिए और कूलम का नियम लिख करके उसकी लिमिट अर्थात सीमा भी बतानी है। अगला क्वेश्चन है, 6400 किलोमीटर त्रिज्या वाली पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होगी, ये आपको बतानी है। ये बनेगा गोली चालक की विद्युत धारिता, इस सूत्र से ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 फैरेड धारिता वाले गोली चालक की रेडियस आपको ज्ञात करनी है। उम्मीद करता हूं ये आप जरूर करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको जो स्क्रीन पर
कुछ बातें दिखाई दे रही है प्रॉपर्टीज, उसमें जो मार्किंग लगा हुआ है उस मार्किंग वाले पॉइंट को आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो आपका ये जो यूनिट है वो 1 नंबर का ब्लूप्रिंट इसमें है, तो एक एक नंबर में ये आपका मदद करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है किसी पदार्थ के आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो जरूर खाली समय में इसको पढ़िएगा, रटिएगा मत, इसको रटना बिल्कुल नहीं है, एक बार जरूर पढ़िएगा। ये स्क्रीन पर कुछ मार्किंग किए हुए प्रॉपर्टीज आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके बुक के लास्ट पेज में भी आपको मिल जाएगा। आप इसको जरूर पढ़िएगा, केवल मार्किंग वाले बिंदु को आप पढ़िएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है देखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती इसका कारण आप ढूंढिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई रेखाएं परस्पर समांतर होती है। कैसे होती है 1 नंबर के लिए आपसे पूछा जा सकता है, आपको समांतर लिखना है, इसीलिए बोल रहा हूँ ये जो मार्किंग वाली प्रॉपर्टीज है इसको जरूर आप पढ़िएगा घर में। ये देखिएगा, और ये आपके बुक के लास्ट पेज में आपको मिल जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। इसके बाद चूंकि जिस भी यूनिट में 2 नंबर का ब्लूप्रिंट रहेगा उसमें आपको जो तथ्यात्मक प्रश्न है उसकी भी तैयारी कर लेनी है। छोटे छोटे प्रश्नों की आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है देखिएगा, क्या किसी पदार्थ में 2.6 है ना आवेश हो सकता है या नहीं हो सकता है, आंसर दिया हुआ है। ये संभव ही नहीं है, आपको अच्छे से पता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ में आवेश पूर्ण संख्या के रूप में या तो बाहर निकलता है या तो जाता है, इसलिए पॉइंट में तो संभव ही नहीं है। इसी प्रकार से देखिएगा, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि जिस भी यूनिट में 2 नंबर का ब्लूप्रिंट है उसका तथ्यात्मक प्रश्न आप जरूर करेंगे। लीजिएगा, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये देखिएगा, ये एक प्यारा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 2 नंबर का। सामान्य रबर विद्युत रोधी होता है, किंतु वायु के टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं। वायुयान के टायर जो एरोप्लेन होता है उसका कारण आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर का, आप जरूर इसको पढ़ के तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन सेम है, देखिएगा, आपको आपके बुक के लास्ट में मिल जाएगा तथ्यात्मक प्रश्न, जरूर आप इसको करिएगा जिस भी यूनिट में 2 नंबर का ब्लूप्रिंट है। ये लीजिए, ये देखिएगा, ये आपको आपके बुक के लास्ट में मिलेगा। जितना मार्किंग वाला भाग है आप जरूर अच्छे से पढ़िएगा तो आपका 1 नंबर भी श्योर हो जाएगा। ये लीजिएगा, और ये मिल जाएंगे मटेरियल आपको अपने बुक के लास्ट पेज पर मिलेगा। चलिए, और ये आपको तथ्यात्मक प्रश्न फिर नज़र आ रहे हैं दूसरे चैप्टर का, अर्थात धारिता और विभव चैप्टर से। ये 2-2 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इन सब क्वेश्चन को भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा तो निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा और आप 90+ के हकदार जरूर बन जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो यूनिट है, जो कि बहुत ही अच्छा सा यूनिट है 8 नंबर का, उम्मीद करता हूँ आप 90+ स्कोर यहाँ से कर पाएंगे। इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अगले वीडियो में मैं अगला यूनिट लेकर के आता हूँ। थैंक यू।